हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? बेटा, आज हम सहर्ष स्वीकारा कविता का 5th पार्ट यानी कि लास्ट पैराग्राफ जो हमारा रह गया है हम उसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवेरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ भी था, जो कुछ भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। ठीक है, अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, तो प्रसंग में देखिए, आपने जो जो इससे पहले वाला पैराग्राफ था इसमें पढ़ा था कि जो कवि है वो क्या कहता है कि जो दिवंगत की स्मृतियाँ होती हैं उन्हें वो भूलना चाहता था। क्यों भूलना चाहता था? क्योंकि वो उसके भविष्य में उसके सामने रुकावट पैदा कर रही थी। ठीक है, तो अभी इस वाले प्रसंग में आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रसंग लिखना है कि इन पंक्तियों में जो कवि क्या कह रहा है कि स्मृति जो है, स्मृति को पुरस्कार रूप में मानकर वह स्वीकार करना चाहता है। ठीक है, और जो कवि है वह स्मृतियों के इन अंधेरे में गुम होना चाहता है, यानी कि पूर्णतया उसे प्राप्त करना चाहता है, लेकिन फिर भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या में क्या लिखेंगे कि कवि जो है यहाँ पर अपने आप को स्मृति की शक्ति के रूप में दंड देना चाहता है, यानी कि स्मृति की शक्ति के रूप में कवि अपने आप को जब दंड देना चाहता है तो वो क्या कह रहा है, जो परम सत्ता है, जिसको जो उसे हमेशा प्रेरणा देती है, उस शक्ति से वो क्या कहता है कि तुम मुझे अंधकार रूपी गुफा में डाल दो या मुझे अंधेरा दे दो और ऐसा दंड दे दो कि मैं जो है पृथ्वी के या धरती के तले जो गहरी अंधेरी गुफाएं हैं या धुएं के काले बादल जो होते हैं उनमें मैं कहीं खो जाऊं, यानी कि जो मधुर यादें हैं उनको मैं भूल जाऊं। ठीक है, क्योंकि जो होता है अत्यधिक प्रकाश से भी आंखें जो है चौंधिया जाती हैं, यानी कि जब हम अधिक प्रकाश को देख लेते हैं तो हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि जब हमारी आंखें चौंधिया जाती है तो उस वक्त हमें सिर्फ अंधेरा ही पसंद होता है। तो उसी प्रकार कवि को जो है उसकी स्मृतियाँ अधिक प्रकाश से बचने के लिए उसे क्या चाहिए, विस्मृति रूपी अंधकार को ग्रहण करना चाहता है। ठीक है, लेकिन कवि क्या कहता है कि जब मैं कभी भी अगर चाहूँ कि मैं मतलब स्मृति की तरफ जा रहा हूँ तो वहाँ क्या होता है, वह स्मृतियाँ भी जो होती हैं वहाँ पर भी धुंधलापन होता है। कैसा धुंधलापन होता है? वहाँ जो है, जो परमात्मा है वो सभी रूप विद्यमान है, जैसे उजाले में, अंधेरे में, सुख में, दुख में, विस्मृति में, स्मृति में, सभी रूपों में परमात्मा विद्यमान है। तो कवि कहता है कि अगर मैं अंधेरे में भी जाना चाहूँ तो परम सत्ता जो है या परमात्मा जो है वहाँ पर भी विद्यमान है। ठीक है, यानी कि जो सुख है, दुख है, वह सब किसका रचा हुआ है? परमात्मा का रचा हुआ है। ठीक है, तो वो कहता है मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ लेकिन उसके भावों से क्या होता हूँ, दूर नहीं हो पाता हूँ या मुक्त नहीं हो पाता हूँ। ठीक है, तो कवि अपनी बीती जिंदगी के बारे में क्या करता है, पूर्ण विचार करते हुए कहता है कि अब तक जो भी सुख दुख है या अच्छी बुरी घटनाएं हैं उसके साथ घटी हैं, उसने क्या किया है, कवि ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। ठीक है, क्योंकि कवि जो है उसे क्या विश्वास है, उसे यह विश्वास है कि जो भी सुख दुख हमें दिया गया है या जो भी हमारे साथ घटनाएं घटित हो रही हैं वो किसने दी हैं? भगवान ने दिया है। ठीक है, और उसी के कारण जो है वह क्या कर रहा है, वह उसके प्यार के कारण ही उसे व्यतीत हो रहा है, यानी कि भगवान के प्रेम और स्नेह के कारण ही उसके साथ यह सारी घटनाएं व्यतीत हो रही हैं। ठीक है, अब हम इसका भाव सौंदर्य देखेंगे। ठीक है, काव्य सौंदर्य का फर्स्ट पार्ट होता है भाव पक्ष। ठीक है, तो भाव पक्ष में क्या है, जो कवि है वह भूलने को दंड न मानकर पुरस्कार के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो सब कुछ प्रभु के विश्वास पर छोड़ देता है, यानी कि वो जो भी घटनाएं उसके साथ घटित हो रही है उसको वो क्या करता है, प्रभु का आशीर्वाद मानकर या प्रभु के विश्वास के कारण उसके ऊपर छोड़ देता है। ठीक है, अब हम कला पक्ष देखेंगे। कला पक्ष में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
और तत्सम प्रधान शब्दों की जो है प्रचुरता दी गई है। ठीक है, कवि की जो सार्थक शब्द योजना है, कवि की जो सार्थक शब्द योजना है उसके आधार पर कवि ने क्या किया है, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात को बताया है, या उसकी जो अभिव्यक्ति है या जो कहना कवि चाहता है उस पर उसने क्या किया है, एक गंभीर विचार किया है। ठीक है।